सो वी स्टार्ट द ग्राफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, दैट इज, क्योंकि कल लास्ट में हमारा रह गया था y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x. So first we form the graph of y इक्वल टू साइन x, ठीक है. तो सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन x के ग्राफ को बनाएंगे. पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई प्लस 1 माइनस 1, ठीक है. तो साइन एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पे होती है 1, 3 पाई बाय 2 पे होती है माइनस पाई बाय 2 पे माइनस 1 एंड 3 पाई बाय 2 पे प्लस माइनस 3 पाई बाय 2. So its graph will be like this. Zero, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, plus 1 माइनस, ठीक है. सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में हम, ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम बनाएंगे x इक्वल टू साइन, ठीक है. क्या कंडीशन थी, we interchange the x and y coordinate without repetition, ठीक है, we interchange the x and y coordinate without repetition, ठीक है. अब मैं आ रहा हूँ बेटा, अभी पहले जरा मैं एक बार ग्राफ बना लूं, क्योंकि फिर वो क्या, एक बार बीच में रुक जाओ तो फिर बाद में फिर टाइम थोड़ा कम हो जाता है. मैं एक बार इस ग्राफ को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स करें. So 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 1 प्लस, ठीक है. अब ग्राफ कैसे बनाना था, यहाँ पे when x equal to pi by 2 we get y equal to 1, when x equal to pi it is 0, when x equal to 3 pi by 2 y equal to minus, ठीक है. सिमिलर वे इधर भी बन जाएगा. So for x equal to sin pi our graph is like this. की ड्राइंग मेरे से अच्छी होगी, और वो भी जब लैपटॉप पे करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन वो भी जाता है, ठीक है. तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x एंड y की वैल्यू विदाउट रिपीटेशन देखनी है, मतलब ये पोर्शन है हमारा विदाउट रिपीटेशन का. Here x and y coordinates, मतलब y equal x equal to sin y is exactly invertible, means the values of x and y both are different, both have unique solution, means without repetition value. देखो अगर यहाँ पे अगर तुम समझो y equal to sin x में 0 पर 0, फिर 30 पे 1 by
30 पे बनेगा 1/2, 45 पे 1/√2, उसके बाद √3/2, देन 1, एंड बाद में सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x वही सेम वैल्यू को रिपीट कर, ठीक है। सो आवर ग्राफ विल बी y इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x जो होगा उसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो देखो ये पोर्शन है हमारे पास, बस यही पोर्शन हमको लेना -1 +1 0 π/2 -π/2, ठीक है। तो एक और बात थी, मैंने डोमेन एंड रेंज भी बताया था, ठीक है। डोमेन का मतलब x का इंटरवल, रेंज का मतलब y का इंटरवल, ठीक है। डोमेन का मतलब x का इंटरवल, रेंज का मतलब y का इंटरवल। तो डोमेन इक्वल टू x का इंटरवल कहां से कहां तक है, -1 to +1, एंड रेंज y का इंटरवल कहां से कहां तक है, -π/2 to +π/2, ठीक है। So this is the complete graph of y equal to sin inverse x, ठीक है। Okay, so we proceed to the next one, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आ रहे हैं, मतलब y इक्वल टू cos इनवर्स x के ग्राफ को हम बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर y इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, we draw the curve of y equal to cos, ठीक है। तो cos x का ग्राफ अगर हमने बनाना है तो वो हम देखते हैं जरा। 0 पे 1 बनता है, π/2 पे 0, पाई पे भी -1 बनेगा, एंड 2 पाई पे हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट -पाई पे, एंड ये हमारा बन गया 2 पाई। सो इट्स कर्व विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू cos, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब इसी को हम, ठीक है, ये जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसी को हम इन्वर्ट करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, फिर नेक्स्ट एट π/2 दिस इज 0, एट पाई दिस इज -1, नेक्स्ट एट 2 पाई दिस इज अगेन प्लस। मींस करना क्या है, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम x एंड y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आ रहा है जो जो चीजें हमने x एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है, वी ड्रॉ दिस ऑन y एक्सिस, एंड जो हमने y एक्सिस पे रखा है वी ड्रॉ इट ऑन x एक्सिस।
So our graph will be like this. देखो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, ना क्लियर नहीं बन पाता है क्योंकि लैपटॉप में बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट होप सो तुम लोग को बात समझ में आ रही होगी. And in case of any doubt, you can raise your hand. So, what is the portion? What is the portion in which the graph is exactly invertible? So, this is the portion. This is the portion in which graph is exactly invertible. ठीक है? 0 से पाई के बीच में x और y हमारा यूनिक है. ठीक है? तो 0 से पाई के बीच में हम इसके ग्राफ को बनाएंगे. y इक्वल टू cos इनवर्स x. ठीक है, तो हम जरा इसके पहले ग्राफ को बना लेते हैं, उसके बाद मैं अभी डाउट ले लूंगा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, first let me finish, then I will take the doubt because we have limited time. -1 +1 0 π/2 pi. So its domain is -1 to +1 and range will be 0 to pi. ठीक है, इसकी रेंज हो गई 0 to pi. ठीक है, ठीक है, so range will be 0 to pi. Now we move to the next one, third one. ठीक है, तो थर्ड जो हमारा जो है हम उसमें आ रहे हैं, मतलब y इक्वल टू tan इनवर्स x. So our third type is y इक्वल टू tan इनवर्स x. ठीक है, तो फर्स्ट we draw the curve of y equal to tan. y इक्वल टू tan x के ग्राफ को हम बना रहे हैं. π/2 pi 3 π/2 2 pi minus π/2 minus pi minus 3 π/2 minus 2 pi. अब देखो the values of tan x are क्या होगा, 0 at x equal to 0, tan 0 is 0, then 1/√3 at 30 degree, then 40 at 45 degree this is 1, then at 60 degree this is 3, and at 90 degree it is infinity. Means the values of tan x increases from 0 to infinity in first quadrant. ठीक है, in first quadrant. So अब उसके बाद क्या क्या है, मतलब जहां जहां ये 90 डिग्री बनेगा, at those points its values are not defined because infinity can be considered as not defined because it doesn't have any particular values. ठीक है, so जो π/2 वाले जितने मल्टीपल्स हैं, I had
पुट देम इन डॉटेड लाइन, ठीक है। अब इसके बाद y इक्वल टू 10x 0 से 90 तक, 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। एंड वही अगर हम नेगेटिव में आएंगे तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0. So its graph is like this. Okay, and all other are the symmetric to this graph. All other portions are symmetric to this portion. Zero, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2. ठीक है. Next, we convert this graph as x equal to 10. ठीक है. x equal to 10y के फॉर्म में हम इस ग्राफ को कन्वर्ट करें. ठीक है. मीन्स क्या हो जाएगा इसमें? इसमें the values which had taken on x axis, it will goes to y axis. ठीक है. It will means the values of x and y interchange themselves. Pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Zero, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. ठीक है. एंड जहां जहां पाई बाय 2 बनेगा उसको हम डॉटेड से दिखा रहे हैं. क्योंकि the graph should not touch those portions, because if the graph of tan x touches the lines, means at x equal to 90 degree graph is defined. तो ग्राफ वहां पे डिफाइंड ना हो जाए इसलिए इसको मैंने डॉटेड लाइन के फॉर्म में इसको मैंने. ठीक है. अब देखो ग्राफ इसका कैसा बनेगा. 0 से 90 तक क्या है? पॉजिटिव, एंड माइनस पाई बाय 2 टू 0 क्या है? नेगेटिव. तो ग्राफ इज लाइक दिस. टच नहीं कर रहा है. ठीक है. लोग की ड्राइंग मेरे से अच्छी होगी तो अच्छे से बना ले. ठीक है. या कंप्यूटर में थोड़ी सी बनाने में प्रॉब्लम जाती है, पर तुम लोग अपने नोटबुक में अच्छे से कर लेना. So the graph is like this. ठीक है. अब इसके बीच में कौन सा पोर्शन हम कंसीडर करेंगे जहां पे ग्राफ एग्जैक्टली इन्वर्टिबल होगा? तो द पोर्शन इज दिस वन, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज है, ना तो कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, ना किसी का कोई मतलब कोई किसी का कोई नॉट डिफाइंड वाली कोई वैल्यू आ रही. ठीक है. सो our last part will be y equal to tan inverse x.
and similarly its domain is what? All real values. X axis होता है domain and its range is what? Minus pi by 2 to plus pi by 2 in open. ठीक है, now do it fast. ठीक है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है तो थोड़ा फास्ट करना है. Now next part is fourth number, y equal to cosec इनवर्स x. सबसे पहले हम बनाएंगे y इक्वल टू cosec x. तो सबसे पहले जरा हम देख ले cosec x की रेंज क्या. देखो sin x की रेंज होती है -1 टू प्लस. cosec x उसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है. जैसे 2 अगर 3 से छोटा है तो 1/2 जो होगा 1/3 से बड़ा हो जाएगा, है ना. रेसिप्रोकल करने से वैल्यूज चेंज हो जाती है. ये जो इनइक्वालिटीज होगी इनइक्वालिटीज इज चेंज्ड. ठीक है, तो अब क्या बना, -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू cosec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मींस इसके दो पार्ट हो गए, cosec x लेस देन और इक्वल टू -1 एंड cosec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो मतलब क्या बना, जो cosec x हमारा जो बनेगा उसका जो ग्राफ होगा वो -1 से नीचे और 1 से ऊपर बनेगा. ठीक है, 1 से ऊपर बनेगा और -1 से नीचे बनेगा. ठीक है, तो बन जाएगा π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π. ठीक है, अब cosec x कौन कौन सी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होगा, जहां जहां हमारा sin x 0 बनता है उन पॉइंट्स पे cosec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा. 0 π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π. ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा cosec x का, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा. ये मैंने ग्राफ को भी बता दो दिया है, बट कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करें. ठीक है,